कंकर से शंकर बना, आग में तपता खुदा, राख में भी जो जले वही भोला सच्चा। भोला हर हर महादेव। मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। ओम कंकर नमः शिवाय फूंक के मंत्र मारूंगा मेरे भोले शंकर के। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं शिव भस्मी कंकर हूँ, राख में जलता अंगार हूँ। श्मशान की खामोशी में भोले का मैं पुकार हूँ। ना डर मुझे अंधेरों का, ना मौत का व्यापार हूँ। जिसने नाम लिया शिव का उसका मैं हथियार हूँ। चिता की आग से निकला तब के बना हूँकार हूँ। कंकर नहीं समझन मुझको, मैं भोले का अवतार हूँ। मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। ओम कंकर नमः शिवाय फूंक के मंत्र मारूंगा मेरे भोले शंकर के। हर हर महादेव। राख में भी जो जले वही सच्चा साधु है। भोले का जो हो गया वही असली जादू है। डमरू की धुन पे नाचे ये सारा ब्रह्मांड है। कंकर कंकर में बसता मेरा भोला भगवान है। बम बम बोले हर दम बोले, सांस सांस में शिव नाम है। भस्मी तिलक लगा के देखो हर दर्द का आराम है। मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। कंकर से शंकर बना, आग में तपता खुदा, राख में भी जो जले वही भोला सच्चा। हर हर महादेव। मैं उठा के गंगलाय फूंके मंत्र मारूंगा मेरे भोले शंकर के। बोले हम मैं शिव भस्मी कंकर हूँ, राख में जलता अंगार हूँ। श्मशान की खामोशी में भोले का मैं पुकार हूँ। ना डर मुझे अंधेरों का, ना मौत का व्यापार हूँ। जिसने नाम लिया शिव का उसका मैं हथियार हूँ। चिता की आग से निकला तब के बना हूँकार हूँ। कंकर नहीं समगम मुझको, मैं भोले का अवतार हूँ। मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। मैं ओम कंकर नमः शिवाय फूंक के मंत्र मारूंगा मेरे भोले शंकर के। चंद्रगिरी का कंकर मिटवा, भोले का दीवाना हूँ जो जपे नाम शिव का हर पल उसका मैं अफसाना हूँ। राख नहीं ये साधारण ये
मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। मैं होकर नमः शिवाय फूंक के मंत्र मारूंगा मेरे भोले शंकर के। अगर हम एक ऐसे बीज की कल्पना करें ना जिसका जो आवरण है, जो इसका बाहरी हिस्सा है, वो इतना सख्त हो कि चाहे जितनी बारिश हो जाए वो कभी अंकुरित ही ना हो। मतलब उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पानी या मिट्टी की नहीं बल्कि एक भयानक जंगल की आग की जरूरत हो। जब तक वो आग उस बीज के कठोर आवरण को जलाकर चटका नहीं देती ना, तब तक उसके भीतर छिपा हुआ जीवन बाहर आ ही नहीं सकता। और इंसानों का जो अहंकार है वो भी बिल्कुल उसी सख्त बीज की तरह ही है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। जिसे टूटने के लिए किसी बहुत ही तीव्र ऊर्जा या कह सकते हैं कि आध्यात्मिक आग की आवश्यकता होती है। तो आज की इस गहन चर्चा में, इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी हिंसक और परिवर्तनकारी यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और अक्सर जब हम आध्यात्मिकता या ध्यान की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस शांति, खामोशी और सौम्यता की छवि उभरती है। लेकिन जो नोट्स और जो टेक्स्ट आज हमारे सामने हैं वो हमें बताते हैं कि कभी-कभी आत्मखोज की प्रक्रिया एक शांत नदी की तरह नहीं होती, बल्कि एक धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह होती है। टूटने और फिर से बनने की ये जो हिंसक प्रक्रिया है ना, ये अंदरूनी बदलाव के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। और आज हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत है वो सच में बहुत ही अनोखा है। ये एक बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला एक आधुनिक एंथम है जिसका शीर्षक है मैं भस्मी कंकर हूँ। इसे एक कव्वाली और एक आक्रामक रॉक स्टाइल एंथम के रूप में रचा गया है और इसके रचयिता बलजीत सिंह मितवा हैं, जिन्हें साइकोजीनियस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इसे गुरु चंद्रगिरी महाराज के मार्गदर्शन में लिखा है। तो हमारे पास इस हर हर महादेव एंथम के बोल भी मौजूद हैं और साथ ही इसका एक बहुत ही विस्तृत सर्वांगीण काव्य विश्लेषण भी है। और देखिए, इस टेक्स्ट की सबसे खास बात यही है, इसकी शैली और इसके संदेश के बीच का जो भारी विरोधाभास है ना, वो विरोधाभास मतलब ऊपर से देखने पर या पहली बार सुनने में ये आज के किसी क्लब में बजने वाले इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक या किसी रैप एंथम जैसा लग सकता है। हाँ, बीट्स बहुत तेज है इसकी। बिल्कुल, लेकिन जब हम इसके शब्दों की परतों को उधेड़ते हैं ना, तो हमें इसमें पारंपरिक शैव दर्शन, वैरागी जीवन के रहस्य और अपने सबसे गहरे अहंकार को त्यागने की एक अत्यंत प्राचीन कथा मिलती है। क्या बात है। चलिए फिर इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं इस ट्रैक के जो इसका साउंडस्केप है ना, मतलब इसकी जो संगीतमय बुनावट है उससे। साउंडस्केप बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। हाँ, क्योंकि अगर मैं एक हाई एनर्जी एंथम की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर लोग उम्मीद करते हैं कि गाना शुरू होते ही एकदम से ड्रम बजने लगेंगे या कोई भारी बेस सुनाई देगा। राइट। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शुरुआत एकदम अलग है। और यही बात सबसे दिलचस्प है। रचयिता ने शुरुआत में ही मतलब श्रोताओं की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसका जो इंट्रो है वो बहुत ही धीमा, ठहरा हुआ और एक रहस्यमयी सन्नाटे से भरा हुआ है। शुरुआत में हमें सिर्फ हवा की साएं साएं करती आवाजें सुनाई देती हैं। और वो घंटियों की आवाज। बिल्कुल, दूर बजती हुई घंटियों की ध्वनियां और बहुत धीमे आलाप। मतलब ये एक ऐसा माहौल तैयार करता है जैसे कोई इंसान अपने रोजमर्रा के शोर शराबे से कटकर किसी एकांत शमशान में खड़ा हो या किसी बहुत ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। और यह अकेलापन बहुत जरूरी है क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा हमेशा एकांत से ही शुरू होती है। हाँ, और उसी एकांत, उसी बर्फ जैसी ठंडी खामोशी के बीच से अचानक एक आवाज गूंजती है, कंकर से शंकर बना, आग में तपता खुदा, राख में भी जो जले वही भोला सच्चा। और ठीक इसी बिंदु पर बिना किसी चेतावनी के एकदम से एक बहुत ही भारी हाई एनर्जी बीट ड्रॉप होता है। संगीत अचानक बहुत आक्रामक हो जाता है, एकदम से तीव्रता आ जाती है। हाँ, पर जो बात मुझे यहाँ सोचने पे मजबूर कर रही थी वो है इस शब्द कंकर का चुनाव। अच्छा।
मतलब कंकर यानी सड़क पर पड़ा हुआ एक मामूली सा पत्थर। इंसान का खुद को एक तुच्छ कंकर कहना वो उसी अहंकार के सख्त बीज की तरफ इशारा कर रहा है ना, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे इस तरह से देखिए, एक कंकर का अपना क्या मूल्य होता है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, वो बस ठोकरों में रहता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो दार्शनिक स्तर पर ये कंकर मनुष्य के अहंकार, उसके ईगो, उसकी जड़ता और अज्ञानता का प्रतीक है, जिसमें वो खुद को बहुत महान समझता है। लेकिन जब गाने में ये पंक्ति आती है कि कंकर से शंकर बना, तो ये उसी विकासवादी अध्यात्म या इवोल्यूशनरी स्पिरिचुअलिटी के सिद्धांत को सामने रखती है। राइट, मतलब ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे एक साधारण पत्थर को पूजनीय मूर्ति बनने के लिए छेनी और हथौड़े की मार सहनी पड़ती है ना, हाँ, तपना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि ये आग असल में है क्या? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस तपने को कैसे समझें? बहुत ही। क्योंकि देखिए, हमारे पास कोई असली शमशान की आग तो है नहीं कि हम जाकर उसमें कूद जाएं। जाहिर है, बहुत अच्छा सवाल है ये। रोजमर्रा के जीवन में ये आग हमारी खुद की असुरक्षाएं हैं। अच्छा। हमारा डर है, हमारे जो झूठे पद और प्रतिष्ठा हैं उनका छिन जाना है। जब जब इंसान का वो भ्रम टूटता है ना कि वो इस दुनिया का केंद्र है, जब उसे अपनी नश्वरता का एहसास होता है, वो एहसास ही असल में वो आग है। और जब वो इस दर्द से भागने के बजाय उसमें स्थिर रहना सीख जाता है, तब जाकर उसके भीतर के जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं। तो मतलब अगर उस आग में सब कुछ जल गया, सारे विकार नष्ट हो गए, तो फिर अंत में बचता क्या है? डरावने हिस्से की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। मेरा मतलब है भस्म यानी राख के दर्शन की तरफ। हमारे नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शैव दर्शन में शिव और भस्म के बीच एक बहुत ही अटूट संबंध है। एकदम अटूट है। अक्सर देखा जाता है कि दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा मौत से या खत्म होने से डरता है, लेकिन शिव उसी अंतिम सत्य को, शमशान की उसी राख को अपने शरीर पर एक आभूषण की तरह मलते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। कैसा सच? देखिए, दुनिया की हर भौतिक चीज, चाहे वो कितना भी खूबसूरत शरीर हो, कितनी भी बड़ी दौलत हो, या इंसान का सबसे बड़ा अहंकार ही क्यों ना हो, अंत में उसे शमशान में जाकर राख ही तो बनना है। राख उस नश्वरता का अंतिम सच है, जहां हर तरह का भेदभाव खत्म हो जाता है। शिव का उस राख को धारण करना ये दर्शाता है कि जो चेतना मृत्यु और अंत को स्वीकार कर लेती है, वो मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। पर यहीं पर मुझे इस पूरे टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, क्या? एक तार्किक उलझन है। मतलब विज्ञान कहता है कि राख वो पदार्थ है जो जलने की अपनी पूरी क्षमता खत्म कर चुका है। राइट। जो एक बार राख बन गया, उसमें अब और कुछ जलने लायक बचा ही नहीं। तो फिर इस गीत के बोल ऐसा क्यों कहते हैं कि राख में भी जो जले? जो चीज पहले से ही भस्म हो चुकी है, उसमें आग कैसे भड़क सकती है? यही वो बिंदु है जहां ये रचना भौतिक विज्ञान से छलांग लगाकर ना सीधे तत्व ज्ञान या मेटाफिजिक्स में प्रवेश कर जाती है। ओके। ये जो राख में जलना है, ये कोई भौतिक ज्वाला नहीं है। जब इंसान का पूरा अहंकार, उसकी सारी दुनियावी इच्छाएं पूरी तरह जलकर राख हो जाती हैं, तब जाकर उसके भीतर ज्ञान की एक अक्षय ज्योति प्रज्वलित होती है। ओह अच्छा, मतलब जब वो मैं या वो ईगो खत्म होता है, तब वो असली प्रकाश सामने आता है। बिल्कुल, आप इसे एक आत्म प्रकाश या चेतना का अंगार कह सकते हैं। वो जो शेष बच जाता है ना, जो कभी राख नहीं हो सकता, असल में वही शिव का अंश है। इसीलिए तो रचयिता खुद को सिर्फ एक शांत साधु नहीं कहता, वो अपने लिए राख में जलता अंगार और चिता की आग से निकला जैसे विशेषणों का प्रयोग करता है। राइट, उसने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। हाँ, और ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति मृत्यु के भय को पार कर चुका है। वो कह रहा है कि मेरा अहंकार तो कब का चिता में जल चुका, अब जो तुम देख रहे हो वो उस राख से निकली हुई शुद्ध और निडर चेतना है। अब ये बात थोड़ी समझ में आ रही है मुझे। मतलब जब ट्रैक में ये पंक्ति आती है ना कि ना डर मुझे अंधेरों का, ना मौत का व्यापार हूं, तो वो कोई घमंड नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल नहीं। वो बस ये घोषित कर रहा है कि मौत से सौदेबाजी करने का वक्त अब खत्म हो गया है। इंसान मौत से तब तक डरता है जब तक उसके पास खोने के लिए अपना अहंकार और अपना वजूद होता है। सही कहा। जब वजूद ही राख हो गया तो मौत उससे क्या ही छीनेगी।
एकदम सही। और रचयिता की मनोदशा को समझने के लिए ना हमें इन शब्दों की आक्रामकता को समझना होगा। वो ये नहीं कहता कि मैं ध्यान की अवस्था में हूं या मैं शांति का दूत हूं। वो सीधे कहता है तप के बना हुंकार हूं। हुंकार? हुंकार का मतलब है एक गर्जना, एक रोअर। ये कोई अकर्मण्यता या आलस नहीं है, ये सत्य के बोध से भरी हुई एक भयंकर सक्रियता है। और यहीं पर आकर स्थिति सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि देखिए, जब भी बात अध्यात्म, भक्ति या शिव पूजा की आती है तो हम एक बहुत ही सुरक्षित और साफ सुथरी छवि की कल्पना करते हैं। बिल्कुल वही शांत वाली छवि। हाँ, कोई व्यक्ति शांति से बैठा है, अगरबत्ती जल रही है, धीमी आवाज में मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और आधुनिक दौर में तो लोग अक्सर अध्यात्म का इस्तेमाल अपनी बेचैनी को दबाने या एक नकली ज़ेन अवस्था दिखाने के लिए करते हैं। राइट। लेकिन ये जो एंथम है, इसका संगीत और इसके बोल इस पूरी धारणा को ही तोड़ देते हैं। जरा इसके हुक लाइन को देखिए, मैं उठा के ये भस्मी कंकर मारूंगा मेरे भोले शंकर के। मैं सच कहूं तो पहली बार जब मैंने ये शब्द मारूंगा पढ़ा ना, तो मुझे ये बहुत हिंसक और अजीब लगा। स्वाभाविक है। आज के समय में अगर कोई ईश्वर के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे कि मैं उसे पत्थर मारूंगा, तो लोग इसे अपमानजनक या खतरनाक भी मान सकते हैं। ये किसी युद्ध का गीत ज्यादा लगता है ना कि किसी भक्त की प्रार्थना। तो एक आध्यात्मिक रचना में इस तरह की भाषा को कैसे सही ठहराया जा सकता है? देखिए, आपका ये चौंकना एकदम स्वाभाविक है। अगर हम इसे पारंपरिक और बहुत ही संस्कारी भक्ति के चश्मे से देखेंगे ना, तो ये निश्चित रूप से हिंसक लगेगा। बिल्कुल। लेकिन शैव दर्शन और तंत्र में एक अवधारणा है जिसे हठ योग और बाल हठ कहा जाता है। बाल हठ? हाँ, ये कोई शिष्टाचार वाली भक्ति नहीं है, ये हठ भक्ति है। मतलब ये भक्त और भगवान के बीच कोई जंग नहीं है? नहीं, ये जंग अहंकार के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ नहीं। इसे एक बच्चे के नजरिए से समझिए ना। अच्छा। जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के सामने रोता है, जिद करता है या गुस्से में उन्हें अपने छोटे हाथों से मारता भी है, तो क्या वो हिंसा है? नहीं, वो तो बस... बिल्कुल, वो हिंसा नहीं है। वो उस बच्चे का अपने माता पिता पर पूर्ण अधिकार और विश्वास है। उसे पता है कि यहाँ उसे तमीज दिखाने की जरूरत नहीं है। राइट। उसी तरह जब ये भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतने आगे निकल चुका है, तो उसके और ईश्वर के बीच का पर्दा और सारी औपचारिकताएं गिर चुकी हैं। तो वो भस्मी कंकर मारूंगा कहकर असल में क्या फेंक रहा है? वो अपना वो बचा कुचा वजूद जो अब राख बन चुका है, उसे एक अस्त्र की तरह पूरी ताकत से शिव के चरणों में झोंक रहा है। ओह! वो कह रहा है कि अब मैं इस अहंकार को और नहीं ढो सकता, तुम ही इसे संभालो। ये समर्पण का एक बेहद उग्र और निडर रूप है। क्या बात है। जहां आधुनिक अध्यात्म हमारी सच्ची और कच्ची भावनाओं को दबाना सिखाता है ना, वहीं ये हठभक्ति ये भक्त को उसकी पूरी उथल पुथल, उसके पूरे शोर और उसके अल्लड़पन के साथ स्वीकार करती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जिसने नाम लिया शिव का, उसका मैं हथियार हूं। यहाँ भक्त खुद को एक सक्रिय ऊर्जा में बदल रहा है। बिल्कुल। और ये जो शोर है, ये जो भीतर का तूफान है, उसे व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है ना, वो भी कोई सीधी सादी भाषा नहीं है। हमारे नोट्स में इस रचना के भाषाई संगम, लिंग्विस्टिक फ्यूजन पर बहुत जोर दिया गया है। और देना भी चाहिए। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो किसी भी रचना की भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं होती। वो रचयिता के दिमाग की रूपरेखा दिखाती है। इस टेक्स्ट में जिस तरह से शब्दों को गूंथा गया है, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। एकदम सही। क्योंकि एक तरफ तो इसमें नितांत संस्कृतनिष्ठ और भारी शब्द हैं, जैसे ब्रह्मांड, अवतार, हुंकार, शमशान। हाँ? ये शब्द एक प्राचीन, वैदिक और बहुत ही रौद्र ऊर्जा लेकर आते हैं। लेकिन ठीक अगली ही पंक्ति में रचयिता एकदम सूफियाना और उर्दू के कोमल शब्दों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। जैसे खुदा, अफसाना, तराना। ये बहुत कंट्रास्टिंग लगता है। और इन दोनों अलग अलग मिजाज की भाषाओं का ये संगम, ये महज तुकबंदी के लिए नहीं है। तो फिर संस्कृत के जो तत्सम शब्द है ना, वो श्रोता के भीतर एक दृढ़ संकल्प, एक वीर रस और असीम ऊर्जा जगाते हैं। वहीं उर्दू के शब्द उस पूरी ऊर्जा को एक बहुत ही व्यक्तिगत, भावनात्मक और
और लगभग एक प्रेमी जैसी तड़प का रूप दे देते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैनवस पर दो बिल्कुल विपरीत और गहरे रंगों को मिला दिया हो। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। मतलब जैसे गहरा लाल और गहरा नीला मिलाकर एक ऐसा नया रंग बना दिया हो जो सिर्फ लाल या सिर्फ नीला नहीं है। हाँ, वो रंग किसी एक संप्रदाय, एक धर्म या एक संस्कृति का नहीं है। वो पूरी मानवता की उस तड़प का रंग है जो सत्य को खोजना चाहती है। अक्सर हमारा समाज भाषाओं को धर्मों और सीमाओं में बांट देता है ना, लेकिन इस भक्त के लिए वो सीमाएं अब टूट चुकी हैं। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रचयिता अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जिसे अणु अणु में ईश्वर या ओमनी प्रेजेंस का दर्शन कहते हैं। राइट। जब वो कहता है कंकर कंकर में बसता मेरा भोला भगवान है, हाँ तो वो किसी एक दिशा या किसी एक मंदिर की ओर इशारा नहीं कर रहा है। हाँ। उसके लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा और सूफी दरगाह का खुदा अलग अलग नहीं है। जब इंसान के भीतर का अहंकार रूपी कंकड़ टूटता है ना, हाँ। तो उसके दिमाग में बनी हुई ये इंसानी दीवारें और भाषाई पूर्वाग्रह भी उसी के साथ टूट के गिर जाते हैं। उसके लिए तप के बना हुंकार और आग में तपता खुदा एक ही सार्वभौमिक सत्य की दो अलग अलग ध्वनियां हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये जो पूरी यात्रा हमने देखे वो ठंडे और खामोश पहाड़ से शुरू हुई, फिर शमशान की राख तक आई, फिर उस उग्र हट भक्ति में बदली जहां भक्त अपना वजूद फेंक रहा है। हाँ। और फिर उसने भाषा की दीवारें भी गिरा दी। तो अब ये यात्रा अपने चरम पर, मतलब अपने क्लाइमैक्स पर कहाँ पहुंचती है? टेक्स्ट के अंत में, जिसे उर्दू शायरी की परंपरा में मख्ता कहा जाता है। जी, सिग्नेचर शेर। हाँ, वहां कुछ बहुत ही गहरा घटित होता है। देखिए, मक्ता आमतौर पर वो जगह होती जहां कवि अपनी पहचान दर्ज करता है, लेकिन इस रचना का मक्ता दर्शन की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम अद्वैत कहते हैं, उसका सीधा अनुभव कराता है। हाँ, क्योंकि मक्ते की लाइनें कुछ इस तरह हैं: गुरुचंद्र गिरी का कंकर मितवा, भोले का दीवाना हूँ, राख नहीं ये साधारण, ये शिव का ही खजाना हूँ, मैं भस्मी कंकर बोल रहा, मैं खुद शिव का तराना हूँ मैं। क्या बात है। यहाँ मुझे एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है। जो भक्त शुरुआत से शिव को पुकार रहा था, खुद को एक कंकर बता रहा था, वो अचानक खुद को ही शिव का तराना क्यों घोषित कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें अद्वैत अनुभूति के विज्ञान को, मतलब नॉन ड्यूअलिज्म को समझना होगा। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ ही है जहां दो नहीं है। जब ये गीत शुरू हुआ था तब एक भक्त था और एक भगवान था। हाँ, दोनों अलग थे। भक्त नीचे था, भगवान ऊपर थे। भक्त अपने अहंकार से संघर्ष कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ा, उस हठ भक्ति की आग में भक्त का वो सारा अलगाव, सारा अहंकार भस्म हो गया। और जब वो मैं पूरी तरह भस्म हो गया, तो फिर बचा क्या? तब भक्त और भगवान के बीच की वो जो आखिरी लकीर थी ना, वो भी मिट गई। उस चरम सीमा पर पहुंचकर भक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाता जो बाहर खड़े होकर शिव की महिमा गा रहा हो। उसका अपना कोई स्वतंत्र वजूद ही नहीं बचता। वो खुद शिव के संगीत का एक हिस्सा, एक तराना बन जाता है। अब जो कुछ भी वो बोल रहा है, वो भक्त नहीं बोल रहा, बल्कि स्वयं वो परम चेतना उसके माध्यम से बोल रही है। ये एक मामूली सड़क के पत्थर से शुरू होकर ब्रह्मांड के रचयिता के साथ एक हो जाने की, एनलाइटमेंट की पूरी यात्रा है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रैक में जब म्यूजिक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, जब ड्रम्स और सिंथेसाइजर का शोर सबसे ज्यादा होता है, हाँ, तो वो महज संगीत का शोर नहीं है। वो दरअसल उस भक्त के भीतर चल रहे उस आध्यात्मिक विस्फोट का शोर है। बिल्कुल। जहां उसका पुराना सीमित रूप हमेशा के लिए नष्ट हो रहा है और वो असीम में विलीन हो रहा है। और यही बात इस मैं भस्मी कंकर हूं एंथम को इतना खास बनाती है। इसने वैराग्य और आत्मत्याग जैसे गंभीर, दार्शनिक और अक्सर लोगों को डरा देने वाले विषयों को एक ऐसी शक्ल दी है जो सीधे सीधे आज के श्रोताओं की नब्ज को पकड़ती है। ये दिखाता है कि सत्य की खोज कोई बोरिंग या नीरस प्रक्रिया नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे रोमांचक एडवेंचर है। एकदम सही। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि ये रचना केवल कुछ तेज बीट्स और आक्रामक शब्दों का समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आधुनिक और शोर शराबे वाले संगीत के आवरण में सुरक्षित रखा गया एक अत्यंत प्राचीन सत्य है।
इसमें शमशान की उस भस्म का दर्शन है जो हमें हमारी असलियत याद दिलाती है। इसमें संस्कृत और उर्दू का वो भाईचारा है जो हमारे दिमाग की संकीर्ण दीवारों को तोड़ता है। राइट। और सबसे बड़ी बात ये उस हठ भक्ति की कहानी है जहां अहंकार के शून्य होने पर ही ईश्वर की पूर्णता प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा के अंत में हम एक बार फिर उसी सख्त बीज, उसी कंकड़ की तरफ लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अक्सर देखा जाता है कि हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अपने कंकड़ को, यानी अपने नाम, अपने पद, अपने घमंड, अपनी पहचान को बहुत संभाल कर रखते हैं। एकदम सही कहा। हम डरते हैं कि कहीं किसी को ठेस ना लग जाए, कहीं हमारा ये छोटा सा कंकड़ टूट ना जाए। हम अपनी उस पहचान से इतना चिपक गए हैं ना कि हमने खुद को उसी कंकड़ तक सीमित कर लिया है। तो आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार है। जी। क्या हम जीवन भर उस धूल भरे कंकड़ को अपनी मुट्ठी में कस कर दबाए रखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें सुरक्षित महसूस कराता है? या फिर हमारे भीतर भी इतनी हिम्मत, इतना हठ है कि हम अपने उस अहंकार को आग के हवाले कर दें, उसे एक भस्मी कंकर में बदल दें और पूरी ताकत से उस परम सत्य की ओर उछाल दें? सोचने वाली बात है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखने वाली है, जब तक बीज का वो कठोर आवरण टूटकर राख नहीं होता ना, तब तक भीतर छिपे जीवन की, ज्ञान की वो असली और अमर लौ जलना शुरू ही नहीं होती। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।